गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, और बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है उसमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू और इसके साथ y पावर n आ जाता है। ठीक है, देखो न्यूमिनेटर में y है, डिनोमिनेटर में x है, यहाँ y है, यहाँ भी y आएगा तो यहाँ भी y वाली टर्म होगी। ठीक है, वेयर q एंड p आर फंक्शंस ऑफ x एंड दिस इक्वेशन इज रेड्यूसिबल टू लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। इसको हम लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड इज यूजुअली कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं अगर q के साथ y पावर n आ जाए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, टू सॉल्व दिस इक्वेशन डिवाइड बोथ साइड्स बाय y पावर n। जो यहाँ पे टर्म होगी q के साथ पूरी इक्वेशन को उस टर्म से डिवाइड कर देंगे। 1 upon y पावर n dy बाई डी एक्स प्लस p upon y पावर n इंटू y इक्वल टू, इधर y पावर n लेफ्ट हैंड राइट साइड पर ये वाला कैंसिल हो गया तो यहाँ पे अकेला q आ जाएगा। y पावर n है, न्यूमिनेटर में ले गए, पावर नेगेटिव हो गई। सेम इसमें y पावर n, इसको न्यूमिनेटर में ले गए तो ये माइनस n होगी, 1 पावर इसकी तो y पावर 1 माइनस n बन गया इक्वल टू q। ठीक है, अब इसको लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो p के साथ टर्म होगी उसको अनदर वेरिएबल पुट कर लेंगे। अब देखना इन सभी में जो यहाँ पे टर्म होगी उसका डेरिवेटिव इधर बन रहा होगा। ठीक है, तो y पावर 1 माइनस एन को हमने t पुट कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया 1 माइनस एन, y पावर माइनस एन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यूज सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे क्या है, y माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको राइट साइड ले गए, y पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स। अब इक्वेशन सेकंड क्या बन गई, 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स आ गया प्लस p इंटू y पावर 1 माइनस एन t है इक्वल टू q। अब 1 माइनस एन इसको भी पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी टी बाई डी एक्स प्लस p 1 minus n into t equal to q1 minus n, which is Leibniz equation in terms of t and can be solved easily। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया। अब इसका सम देखो आप, सॉल्व x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यू वाई पावर 6। इसको बर्नौलीज इक्वेशन से कंपेयर कर लो। ठीक है, यहाँ पे y पावर n की जगह y पावर 6 आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो कॉफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स इज 1, dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 है तो इधर x एक्स्ट्रा है, इधर y पावर 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को हटा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय x इंटू वाई पावर 6। इस पूरी इक्वेशन को x इंटू वाई पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके हमारे पास आ गया y पावर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई पावर माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन y माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस p वाई पावर 1 माइनस एन इक्वल टू q। इससे कंपेयर कर लो, p कितना हुआ 1 बाई एक्स, q इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, y पावर माइनस 5 इसको t पुट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट किया -5 आगे आ गया, y पावर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स इज डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पे y पावर माइनस 6 है तो -5 को राइट साइड ले गई। तो इक्वेशन सेकंड क्या बन गई, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी तो इन टर्म्स ऑफ t ये लिबनिट्ज इक्वेशन बन गई। डी टी बाई डी एक्स माइनस 5 बाई एक्स इंटू टी इक्वल टू -5 x स्क्वेयर। Now compare
दिस विद दिस इक्वेशन dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब इसमें y है तो इसमें t है, x की जगह x ही है, तो जहां पे y लिखते थे वहां t लिखेंगे, x की जगह x ही लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स, ई पावर इंटेग्रल माइनस 5/x dx, 1/x का इंटेग्रल log x हो गया, -5 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, 5 को भी न्यूमिनेटर में लेंगे, x पावर 5 नेगेटिव भी लेंगे, log ई 1 हो गया, तो 1/x पावर 5 आ गया। और इसका सोल्यूशन क्या होता है, जब y था, अभी इसमें t है तो यहाँ पे t आ जाएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c। ये तीनों वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, दो पावर्स कैंसिल होगी, x क्यूब आ गया, इसको हम x पावर -3 लिख देंगे। इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और जहां पे t था वहां पे t की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट है सॉल्व xy 1 प्लस XY स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 1। अब इसमें यहाँ पे dy बाई dx आ रहा है तो इसको इधर ले जाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होकर dx अपॉन dy हो गया। ठीक है, ये ऑपोजिट बन जाएगी, इसमें x का रोल y कर रहा है, y का x कर रहा है। ठीक है, फिर से xy प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर y क्यूब, तो हमें इसके साथ जो इधर लेफ्ट हैंड साइड टर्म चाहिए वो कौन सी चाहिए, जिसमें x पावर 1 हो, तो इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो dx अपॉन dy माइनस xy इक्वल टू x स्क्वायर y क्यूब। नाउ कंपेयर विद, इससे कंपेयर कर लो इसको, ये बर्नौलीज इक्वेशन होगी, जहां पे x था वहां पे y है, जहां पे y था वहां पे x है। ठीक है, p इज इक्वल टू माइनस वाई, q इज इक्वल टू y क्यूब। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर। इस फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका कोफिशिएंट तो 1 नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो y के साथ टर्म है उसको t पुट कर लेंगे, x पावर -1 इक्वल टू t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, -1 x पावर -2 dx बाई dy इज dt बाई dy, और नेगेटिव को राइट साइड ले गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x पावर -2 है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, माइनस dt अपॉन dy माइनस टी वाई इक्वल टू वाई क्यूब बन गया, फिर नेगेटिव को भी राइट साइड ले गए। अब इससे कंपेयर कर लो, लिबनिट्ज इक्वेशन बन गई है, फिर वैसे ही सॉल्व करना है। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, अब इसमें इन टर्म्स ऑफ x का काम y कर रहा है तो e पावर इंटेग्रल p dy आएगा। ठीक है, p क्या है, y था, तो इसका इंटेग्रल किया y स्क्वायर बाय 2 आ गया। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन देखो, ये है हमारी लिबनिट्ज इक्वेशन। जब dy बाई dx होता है तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें dt बाई dx है तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy प्लस c। इन सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए y क्यूब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, y स्क्वायर इंटू वाई, उसके बाद y स्क्वायर को अनदर वेरिएबल z पुट कर दिया, 2y dy इज dz और y dy इज 2 राइट साइड लेके 1/2 dz। अब वैल्यूज इसमें पुट कर दो, ये बन गया e पावर y स्क्वायर बाई 2 मीन z बाई 2 इंटू एक y स्क्वायर को z लिख दिया हमने, एक y dy जो है 1/2 dz बन गया, ये नेगेटिव आगे लगा दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, t e पावर y स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, z का 1 हो गया dz। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, जो बचा हुआ फंक्शन है e पावर z बाई 2 अपॉन z बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 आ गया, बाकी सारी टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है, जहां पे t है दोबारा से t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दी हमने, इसको x इनवर्स को 1/x लिख लिया, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप,
ठीक है, कॉमन लेके लिखना है कॉमन लेके लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। अब dy बाई डी एक्स आ रहा है यहाँ पे, एक्स साइन 2y एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। इसमें नो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर वाई, वाई वाली टर्म से डिवाइड करना है जो भी आ रही है। ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बन गया, एक्स इंटू साइन 2y का फॉर्मूला लिख दिया 2 साइन वाई कॉस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। इधर कैंसिल हो गया कॉस स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है, अब एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan y बन गया। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ बन रहा है, फिर से tan y को t पुट कर लेंगे, डिफरेंशिएट किया, सीकेंड स्क्वायर y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स। वैल्यूज को पुट कर दो, dt बाई डी एक्स प्लस 2tx इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर से लिबनिट्ज इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, पी क्यू की वैल्यू लिख ली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन क्या बना, फिर से t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डी एक्स प्लस सी। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये वाला इंटीग्रल जिस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को t पुट कर दिया, डिफरेंशिएट किया, 2x dx इज dt, x dx इज dt बाई 2। ठीक है, अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, e पावर t इंटू टी डी टी आ गया, और ये 1/2 साथ में आ गया। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, t का डेरिवेटिव 1 होता है, dt प्लस सी। फिर से e पावर t बचा, इसका इंटीग्रल e पावर t आ गया, बाकी सारी टर्म हमने वैसे लिख ली। उसके बाद जो t की वैल्यू हमने ली थी, दोबारा से t की वैल्यू पुट कर दो। t क्या लिया था हमने, एक्स स्क्वायर लिया था। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 1। इसमें भी dy बाई डी एक्स इधर चला जाएगा तो ये dx अपॉन dy हो जाएगा, तो dx अपॉन dy के हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो x वाली टर्म एक्स वाई वाली टर्म इधर ले आए, माइनस एक्स वाई हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब p क्यू क्या है, फंक्शंस ऑफ y, y क्या है तो एक्स स्क्वायर इसमें ज्यादा है, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो होल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे टर्म है उसको t पुट करेंगे, तो y के साथ क्या है, -1 बाई एक्स इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट किया, -1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई इज डी टी अपॉन डी वाई। ठीक है, डी टी अपॉन डी वाई प्लस टी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब। फिर से लिबनिट्ज इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो, पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली, पी क्या है, वाई है, क्यू इज इक्वल टू वाई क्यूब है। फिर से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल पी डी वाई आ जाएगा, ई पावर वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसके सोल्यूशन में हमने पुट कर दिया इसको। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसमें पहले हमने देखो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तकरीबन यही इंटीग्रल बन रहा है सभी में, ई पावर वाई स्क्वायर बाई 2 वाई क्यूब डी वाई, वाई क्यूब को वाई स्क्वायर इंटू वाई ले लेंगे। ठीक है, इसको पुट करके नेक्स्ट सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद जो भी z की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, z क्या है हमारा वाई स्क्वायर था। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ये आप करके देखना। साथ में हिंट सबके लिख दिए हैं मैंने, 2 dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसमें वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो उससे डिवाइड कर देंगे, ये टर्म बनेगी। ठीक है, तो इसमें माइनस वाई पावर -1 को t पुट करना है। ठीक है, तो ये लिबनिट्ज इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे इसमें होल इक्वेशन को यहाँ पे x एक्स्ट्रा है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है। ठीक है, तो x से डिवाइड कर देंगे और साथ में वाई स्क्वायर जो एक्स्ट्रा है, वाई वाली टर्म इससे डिवाइड कर देंगे।
तो ये लिबनियड इक्वेशन में बन जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स माइनस 2y tan x इक्वल टू वाई स्क्वेयर tan स्क्वेयर एक्स। इसमें भी y स्क्वेयर से डिवाइड कर लोगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इससे सॉल्व कर लोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, ई पावर इंटेग्रल 2 tan x इंटू डी एक्स। ऐसे ही नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें tan y को t पुट करके सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ है y पावर n आ रहा है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे जो टर्म आती है y वाली उसे डिवाइड करते हैं हम, तो y पावर n से डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद y पावर 1 माइनस n को t पुट करके ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम z से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। log z को t पुट कर लिया, 1 बाई जेड डी जेड डी टी बाई डी जेड बाई डी एक्स से डी टी बाई डी एक्स बन गया। ये वैल्यूज पुट कर दो तो ये हमारी टर्म बन गई। इससे कंपेयर कर लो बर्नौलीज इक्वेशन से डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x के साथ t वाली टर्म आ रही है, पी टी क्यू टी पावर n से। फिर टी स्क्वेयर एक्स्ट्रा है तो इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर पुट होएगा, इसमें 2 बार डिवीजन करनी है। नेक्स्ट इसको 1 बाई टी को z पुट कर लो, जो यहाँ पे टर्म है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन रहा है, और ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे हम। अब इसको लिबनियड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, पी क्यू इसमें फंक्शन ऑफ एक्स है, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया और इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कर दिया। थैंक यू बच्चों।